Weight and mass. Weight, the gravitational force by a force of g towards the center of earth. g की डायरेक्शन towards the center of earth है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट ऑफ द बॉडी कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है तो वो हम डिफाइन करेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मैग्नीट्यूड और द वेट ऑफ द body. The gravitational force is the magnitude of the gravitational force when the force, there is a force, there is a gravity, then there is the direction for any object। और जो अगर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से डायरेक्शन डिफाइन की जा रही है तो वो अब उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो उस यहाँ पर ये बॉल है, ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास तो है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर से बनी हुई है, लेकिन प्लस डायरेक्शन ऐड हो गई तो मास प्लस डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। की पॉइंट है, वेट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। फैक्ट है, वेट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट कम होता जाता है जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाया जाए। इसके अलावा वेट इंक्रीज़ हो सकता है अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये डिफाइन करें कि वेट इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और वेट के डायमेंशन है ml/(10⁻²). इसी के कंपैरिजन में पढ़ते हैं मास है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी है वो मास है। मास इस वजह से है क्योंकि इसका यूनिट किलोग्राम है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जितना भी मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा वो उस ऑब्जेक्ट से मिलकर ये जैसे है ना, ये बॉल है, इसमें जितना भी मैटर है ये सारे सब्जेक्ट का मास है। ठीक है। फैक्ट क्या है, मास ऑफ अ बॉडी स्पेसिफाइज हाउ मच रेजिस्टेंस अ बॉडी एग्जिबिट्स टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी। कितना ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रही है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो मास ऑफ अ बॉडी स्पेसिफाई करता है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ज़्यादा ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी या फिर कम फोर्स अप्लाई की जाएगी। वो कौन एग्जिबिट करता है, कौन डिफाइन करता है, तो मास ऑफ द बॉडी है। ग्रेटर मास होगा तो लेस एक्सेलरेट होगा ऑब्जेक्ट, तो बॉडी जो है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में कम मूव करेगी। और इसके अलावा देयर आर द gravitational mass and inertial mass. Gravitational mass is the value that mass is equal to weight upon g. Gravitational mass of a body is defined as mass is equals to weight upon g. जो gravitational mass है इसको हम डिफाइन करते हैं क्योंकि gravitational mass क्योंकि वैल्यू ऑफ g एक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो वैल्यू है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास का वो किलोग्राम है। तो इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी ये सेकंड टाइप है मास को डिफाइन करने के लिए। एक हमारे पास ग्रेविटेशनल मास है और दूसरा इनर्शियल मास है। तो मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इनर्शियल मास इज मेजर्ड डायनामिकली व्हाइल मूविंग एंड डिड नॉट डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। इनर्शियल मास को डिफाइन करने के लिए ग्रेविटी की कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इट डिफाइंस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। But gravitational mass defines the weight of the body while the force of gravity is acting on a body। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि मास हमारे पास दो तरह से है। मास है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसका यूनिट किलोग्राम है। इसका फैक्ट ये है कि ज़्यादा फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव करेगा, कम फोर्स अप्लाइड की जाएगी तो इट डिपेंड्स ऑन द actually the mass of the body
एंड फिर ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास हमारे पास दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट किस लिए हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि मास के जब मास है, मास तो कॉमन है, इसमें एक बार जी और एक बार हम के जी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दोनों सूरतों में। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जब ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटी के डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो अब हम ऑब्जेक्ट के मास को उसका वेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनर्शियल मास होता है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, और वो फोर्स किसी भी मास पे लगती है तो वो सिर्फ एक्सेलरेट करता है। बस ये इनर्शियल मास है। तो इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास होपफुली यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।